विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक अच्छे मापन उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। मापन और मूल्यांकन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। अब जब हम किसी छात्र का, किसी छात्र समूह का मापन करते हैं, उसके लिए हम किसी उपकरण का, किसी टूल का निर्माण करते हैं, तो उस टूल में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता उस उपकरण की होती है वह है वैधता। वैधता यानी कि वैलिडिटी। वैधता से अर्थ होता है कि यदि परीक्षण मापन के अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है, अर्थात हमने जिस किसी भी गुण या योग्यता के मापन के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया है और परीक्षण उसी योग्यता का मापन करता है, तो वह परीक्षण वैध कहा जाता है, वैलिड कहा जाता है। जैसे हमने किसी परीक्षण का निर्माण किया है गणितज्ञ योग्यता देखने के लिए, और वह गणित की योग्यता का मापन छात्र का कर पा रहा है, तो परीक्षण वैध कहा जाता है। ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो आती है एक अच्छे उपकरण की, वह आती है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। यदि परीक्षण किसी एक बालक पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए और हर बार वह बालक लगभग समान अंक प्राप्त करे, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाता है। अगर परीक्षण इस प्रकार का है कि बालक 2 से 3 बार प्रशासित करने पर अलग अलग अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षण विश्वसनीय नहीं कहा जाता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छात्र जो है वह तुक्के का प्रयोग ना करे और परीक्षण इस प्रकार का हो कि उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। तीसरी विशेषता जो आती है वह होती है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता को समझ लेते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि परीक्षक जो कि परीक्षण का अंकन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, उसके छात्रों के बारे में बनाई हुई धारणा का अगर प्रभाव अंकन पर नहीं पड़ता है, तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। जैसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न बनाते हैं, उसमें जब परीक्षक अंकन करता है तो क्योंकि उसमें एक ही उत्तर सही है, तो उस सही उत्तर पर अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर अंक कट जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षक छात्र के बारे में कैसी भी धारणा रखता हो, अच्छी या बुरी, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सही है तो अंक मिलेगा और गलत है तो अंक नहीं मिलेगा। इसको वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। तो एक अच्छे मापन उपकरण की तीसरी विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता। अगली आती है प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। एक अच्छा उपकरण तभी कहा जाता है जब वह स्टैंडर्डाइजेशन के मानकों को पूरा करता हो, अर्थात अगर परीक्षण को बनाने में पद विश्लेषण का ध्यान रखा गया है, मानकों का ध्यान रखा गया है, तो वह परीक्षण प्रमापीकृत कहलाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। प्रमापीकृत से अर्थ होता है कि उसके अंकन के नियम स्पष्ट हैं, व्याख्या के नियम स्पष्ट हैं, प्रशासन के नियम स्पष्ट हैं। ये सब मानक अगर पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं तो वह प्रमापीकृत परीक्षण कहा जाता है। अगली विशेषता संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस। संतुलन से तात्पर्य है कि जो परीक्षण का निर्माण किया गया है उसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो संपूर्ण पाठ्यवस्तु का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात संपूर्ण पाठ्यवस्तु में ठीक प्रकार से वितरित किए गए हों। अगर 5 यूनिट हैं तो वो 5 की 5 यूनिटों को अगर प्रश्न कवर करते हैं तो वह एक संतुलित परीक्षण कहा जाता है। अगला आता है विशेषता इसकी कठिनता यानी कि डिफिकल्टी। एक अच्छा परीक्षण तभी कहा जाता है जब प्रश्न जो उपकरण में सम्मिलित हैं वह ना तो बहुत अधिक कठिन हो और ना बहुत अधिक सरल हो, यानी कि मध्यम स्तर के प्रश्न होने चाहिए। ऐसे प्रश्न न हो कि छात्र उसको हल ही ना कर पाएं, और इतने आसान भी नहीं होने चाहिए, सरल भी नहीं होने चाहिए कि सभी छात्र उसको आसानी से हल कर दें। तो कठिनता जो है इसकी विशेषता होती है। अगली विशेषता आती है विभेदकता यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। एक अच्छा परीक्षण तभी कहा जाता है जो कि अच्छे छात्रों में, औसत छात्रों में और कमजोर छात्रों में ठीक प्रकार से अंतर कर सके, यानी कि विभेदकता कर सके। अच्छे छात्रों में यानी कि श्रेष्ठ छात्रों में और कमजोर छात्रों में वर्ग अंतराल इतना ज़्यादा हो कि उनके
बीच में जो विभेद है वह आसानी से दृष्टिगोचर हो सके। तो वही परीक्षण एक अच्छा परीक्षण कहा जाता है। अतः विभेदकता एक अच्छे परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला आता है न्याय युक्तता यानी कि फेयरनेस। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि छात्र को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त और समान अवसर अगर प्राप्त होते हैं सभी छात्रों को, तो वही परीक्षण जो है न्याययुक्त या फेयर कहा जाता है। अगली विशेषता है इसमें व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकेबिलिटी। व्यवहारिकता से तात्पर्य होता है कि किसी परीक्षण के प्रशासन में सरलता हो, अंकन में सरलता हो, उसकी व्याख्या में सरलता हो तथा वह एक मितव्ययी हो, अल्पव्ययी हो, ज़्यादा हमें व्यय ना करना पड़े, तो वही परीक्षण एक अच्छा परीक्षण कहा जाता है। और इसकी अगली विशेषता है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। इसमें कहा जाता है कि परीक्षण से जो अनभिज्ञ छात्र हैं वह कम अंक प्राप्त करें और जो योग्य छात्र हैं वह अधिक अंक प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पर भी विभेदकता साफ साफ अगर नजर आती है तो वही परीक्षण अच्छा परीक्षण कहा जाता है। तो यह हैं कुछ विशेषताएं एक अच्छे मापन उपकरण की। इसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे, बना लेंगे जब भी एग्जाम में आपके सामने आएगा। तो विशेषताएं कौन कौन सी हुई? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रमापीकरण। ये शुरू की जो 4 विशेषताएं मैंने बताई हैं ये तकनीकी विशेषताएं कही जाती हैं। और संतुलन, कठिनता, विभेदकता, न्याययुक्तता, व्यवहारिकता और विशिष्टता, ये जो अंतिम 6 विशेषताएं हैं ये व्यवहारिक विशेषताएं कही जाती हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा कि एक अच्छा मापन उपकरण किस प्रकार तैयार किया जाता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।